हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि क्लास 6 साइंस का एक चैप्टर है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड इसी के साथ ही साथ हम इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स को हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी सब्सटेंस इंडिकेटर कब होगा, जब वो किसी चीज़ को इंडिकेट करेगा। जैसे कि आप किसी भी ऑफिस में जाएं तो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस दिखते रहते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि किसका रूम कौन सा है, किस ऑफिशियल का कौन सा रूम है। तो सिमिलरली इंडिकेटर भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो ये बताएगा कि जो तीन गिवन चीज़ें हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। सो इंडिकेटर इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो जो डिफ्रेंशिएट करे, जो डिस्टिंग्विश करे, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वन ऑफ द वेज ऑफ फाइंडिंग वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इज to use something known as an acid base indicator. An acid base indicator is a substance that gives different color in acidic and basic medium. तो एसिडिक मीडियम में इसने अगर एक कलर दिया तो बेसिक मीडियम में ये दूसरा कलर देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंडिकेटर की ही लिस्ट है, जिसमें कि अगर हम आपसे बोलें कि एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन, जो कि बेसिक का ही एक दूसरा नाम है, उसमें अलग अलग कलर्स शो किए गए हैं अलग अलग इंडिकेटर्स के द्वारा। सो हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं इंडिकेटर के, अब हम उन्हें स्टडी करते हैं। लिटमस एंड टर्मरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज जूस शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो हमारे यहाँ चार इंडिकेटर लिखे हुए हैं, लिटमस, टर्मरिक यानी हल्दी, चाइना रोज़ आपने देखा होगा ये एक फ्लावर है, और रेड कैबेज जो है उसका जूस। तो ये भी आपने इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर तो देते हैं, कौन कौन से कलर देते हैं और हम कैसे इनका यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। सो अब हम पढ़ेंगे लिटमस के बारे में सबसे पहले। तो लिटमस जो है वो एक प्लांट जो जिसका नाम है लिचिन, उससे ऑब्टेन किया जाता है। ये एक डाई है। तो लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन लिचिन्स। इट टर्न्स रेड इन एसिडिक एंड ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन। अ न्यूट्रल सब्सटेंस इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होता है? जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो, उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। It does not change the color of a red or blue litmus paper or solution. तो ये जो लिटमस है, जो लिचिन से मिलता है, हम इसको, ये एक डाई होती है, तो हम इसे सोल्यूशन भी बना सकते हैं, और हम चाहें तो इसको एक पेपर, इस सोल्यूशन को एक पेपर में डिप करके लिटमस पेपर भी बना सकते हैं, जैसे कि हम ड्राई कर सकते हैं और फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कभी भी अपने स्कूल की लैब में जाएंगे तो वहाँ पे आप साइंस लैब में ये पाएंगे कि लिटमस जो है आपको इस पेपर की तरह दिखता है। ये है ब्लू लिटमस पेपर, ये है रेड लिटमस पेपर। तो इसमें और कुछ नहीं किया गया है, बल्कि वो जो सोल्यूशन है लिटमस का, उसमें डिप करके ड्राई कर दिया गया है। तो ये आपके पास लिटमस पेपर तैयार है, जिसको कि आप कभी भी फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें इसका एक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर सपोज़ ये जो मेरा वेसल है, इसमें सपोज़ मैंने कोई एसिडिक सोल्यूशन लिया है और इसमें मैंने ब्लू लिटमस डाला, तो एसिड का फंक्शन होता है कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू लिटमस रेड हो रहा है। तो हमने समझ लिया कि एसिड हमेशा क्या करेगा? एसिड वुड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू टू रेड, जैसे कि हम यहाँ देख भी सकते हैं। तो एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड पे टर्न कर देगा। अब बेस क्या करेगा? बेस उल्टा करता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो अगर मैं बात करूं बेस क्या करेगा, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा।
तो आप में से किसी का सवाल ये भी हो सकता है कि अगर मैं एसिड में रेड लिटमस पेपर डालूँ तो क्या होगा, या फिर बेस में ब्लू लिटमस पेपर डालूँ तो क्या होगा। तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। So we always need to remember that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. तो I hope litmus paper क्या होता है और acidic और basic solution में कैसा कलर चेंज देता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो litmus है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है और बहुत कॉमनली यूज़ भी किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर पे आते हैं, विच इज़ फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन जो है वो एक मैन मेड इंडिकेटर है। एक डाइल्यूट सोल्यूशन जो फिनोफ्थलीन का होता है वो कलरलेस होता है। इट टर्न्स पिंक इन बेसिक सोल्यूशन एंड कलरलेस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम। तो फिनोफ्थलीन बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर का हो जाएगा और एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में वो कलरलेस ही रहेगा, क्योंकि वो एक्चुअली भी क्या होता है, कलरलेस ही होता है। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये फिनोफ्थलीन है, इसको अगर मैं न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में डालूं तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा, ये अपना कलर चेंज नहीं शो करेगा। बट ये तीनों जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, जाहिर सी बात है इनमें कोई ना कोई बेस है और इसमें मैंने फिनोफ्थलीन ऐड किया और फिनोफ्थलीन का कलर चेंज हो गया है टू पिंक। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ आर्टिफिशियल इंडिकेटर फिनोफ्थलीन। नेक्स्ट इज टर्मरिक जूस। टर्मरिक यानी कि हल्दी। इसकी भी अगर हम बात करें, आप सबको पता है कि टर्मरिक जो है उसका खुद का कलर तो येलोइश होता है। द येलो टर्मरिक जूस टर्न्स रेडिश टू डीप ब्राउन इन बेसिक मीडियम एंड रिमेन्स येलो इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। अगेन यहाँ पे हमने ये स्टडी करना है कि एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में तो ये क्या करता है, ये येलो ही रहता है और ये ब्राउन कलर का हो जाता है बेसिक मीडियम में। जी हाँ, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी किसी के कपड़ों पे हल्दी का दाग लग जाता है, वो उसे सोप से जब धोते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है और उसके बाद वो जो है फिर वॉश ऑफ होके क्लीन होता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए मुझे कि ऐसा क्यों होता है कि हल्दी के दाग को जब हम साबुन से धोते हैं तो उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है। आई एम श्योर आप इसका आंसर रिलेट कर पा रहे होंगे जब हम ये वीडियो एंड करेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैंने बोला ये एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में ये येलो ही रहेगा, और सपोज़ ये बेसिक मीडियम का कुछ मैंने लिया है, सपोज सोप सोल्यूशन लिया है, तो यहाँ पे ये टर्मरिक जब मैंने इस पर ऐड किया तो ये ब्राउन कलर का हो गया है। तो आई होप टर्मरिक के दोनों कलर्स आपको क्लियर हैं। ये न्यूट्रल या एसिडिक में येलो कलर का रहता है और बेसिक मीडियम में ये ब्राउनिश कलर का हो जाता है, राइट। सो अब हम हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर्स की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ चाइना रोज़। तो चाइना रोज़ के जो पेटल्स है उसका हम जो है जूस निकाल सकते हैं। दिस टर्न्स ग्रीन इन बेसिक मीडियम एंड रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। तो इसके दो कलर्स आपको समझ में आ गए, ग्रीन इन बेसिक मीडियम एंड रेड इन एसिडिक मीडियम। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये चाइना रोज़ फ्लावर है, ये इसका कलर है। अब आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन हो गया है, यानी कि आपका मीडियम बेसिक कौन सा होगा, ये वाला, और यहाँ पे ये रेडिश ऑरेंज हो गया है, यानी कि यहाँ पे आपका मीडियम कौन सा होगा, एसिडिक होगा। सो दिस इज हाउ दिस चाइना रोज़ फ्लावर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक solutions. Then last is red cabbage juice. Red cabbage juice is purple in color. It turns green in basic medium and red in acidic solution. तो यानी कि हम समझ गए कि ये इसके दो कलर्स क्या हैं रेड कैबेज के, ग्रीन है बेसिक मीडियम में, रेड है एसिडिक सॉल्यूशन या एसिडिक मीडियम में। तो आई होप मैंने आपको जितने भी इंडिकेटर्स बताए हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट लिटमस है, ये आपको सब क्लियर हो गए हो। इंडिकेटर का अगेन मतलब होता है टू इंडिकेट वेदर अ गिवन सैम्पल इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट एसिड्स एंड बेसिस एंड देयर जनरल प्रॉपर्टीज। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर के बारे में। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर के वो वीडियो को देख सकते हैं और उस चैप्टर के स्टार्टिंग पार्ट को समझ सकते हैं।
तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट एसिड्स और उनका बिहेवियर क्या क्या होता है। तो एक एसिड क्या होती है, जैसे कि आपने सुना होगा लैब में एसिड्स होती है, उनके नाम आपने सुना होगा HCl, H2SO4। कभी कभी आपने देखा होगा एक ऐसा खतरे का निशान बना होता है कुछ कुछ बॉटल्स पे जो लैब में पड़ी होती हैं। तो वो जो खतरे का निशान होता है उसका ये मतलब होता है कि अगर वो हमारी बॉडी से टच हो जाए तो हमारी स्किन को वो बर्न कर देगा। सो एसिड जो होती है वो करोसिव भी होती हैं। और आपने सुना होगा अबाउट एसिड अटैक्स। एसिड अटैक, अगर किसी के फेस पे एसिड फेंक दी जाए तो उनका फेस जल जाता है, बर्न हो जाता है, और बहुत ही सीवियर बर्न्स की वजह से जो चेहरा है वो कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाता। इसी को हम बोलते हैं बर्न्स ड्यू टू एसिड, और एसिड अटैक में ऐसा ही होता है। आई एम श्योर आपने कुछ केसेस के बारे में सुना या देखा होगा। तो इन जनरल अगर मैं एसिड की बात करूँ तो लेमन में एसिड होती है सिट्रिक एसिड। आप सबको पता है कि लेमन खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है। तो जो नींबू खट्टा क्यों होता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। तो जिस भी सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट होगा वो थोड़ा सा सार इन टेस्ट होगा, यानी कि खट्टा होगा। तो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज। सो सार थिंग्स कंटेन एसिड, जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल लेमन और ऑरेंज कंटेन सिट्रिक एसिड, टमाटोज कंटेन ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड। जो हमारे घर में सिरका या विनेगर होता है उसमें जो है एसिटिक एसिड होती है। अगर आप उसको कभी सूंघेंगे तो आपको एक डिफरेंट सी जो महक आएगी वो किसकी होती है, वो एसिटिक एसिड की होती है। तो विनेगर में कौन सी एसिड होती है फ्रेंड्स, विनेगर में होती है एसिटिक एसिड, और टमाटोज में होती है ऑक्सैलिक एसिड। लेमन और ऑरेंज जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनको सिट्रस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनमें होती है सिट्रिक एसिड। तो आप जानते हैं जो भी चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है सब टेस्ट में थोड़ी सी खट्टी होती है, तो बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। दीज एसिड्स आर माइल्ड इन एक्शन। माइल्ड माने कि वो बहुत ज़्यादा बर्न्स नहीं कॉज करती है, बहुत ज़्यादा करोसिव नहीं होती है। जनरल प्रॉपर्टी हमने एसिड्स की पढ़ी है दैट एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। अब करोसिव का क्या मतलब है कि वो बर्न्स कॉज कर देता है, बट ये जो हमने एसिड्स की बात करी इनको तो हम खाते हैं, तो इसका यही मतलब है। हम इन्हें इसलिए खा पाते हैं क्योंकि ये माइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, माइल्ड होती है, अपने एक्शन में जो है बहुत ही जो है सॉफ्ट होती है। सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी एक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड HNO3, ये जो है ये एसिड्स के एग्जाम्पल है। सो ये जो तीनों एसिड्स हैं फ्रेंड्स, HCl, H2SO4, H3, HNO3, ये तीनों जो एसिड्स हैं ये आपको आपके स्कूल के लैब में डेफिनेटली इनकी बॉटल्स दिख जाएंगी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, इन तीनों में से किस एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। किंग ऑफ एसिड्स इन तीनों में से कौन सी है? सो आप यहाँ पे लेमन्स एंड ऑरेंजेस देख सकते हैं, इनमें भी एसिड्स होता है। आप ये देख सकते हैं विनेगर है, ये बाथरूम एसिड है, हार्पिक, इसमें भी कुछ एसिड होती है जो बाथरूम क्लीनर की तरह यूज़ किया जाता है। सो दिस ऑल्सो कंटेन सम एसिड। सो आई होप कि बेसिकली एसिड्स आर सार इन टेस्ट, ये आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट आर कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये डेंजर का साइन बना होता है कुछ एसिड्स के बॉटल्स के ऊपर। ये एक एसिड की बॉटल है जिस पर डेंजर का साइन बना हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि इस पे 98% भी लिखा है, जिसका मतलब है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना, यानी उसमें एसिड की मात्रा का ज़्यादा होना। सो एन एसिड इज़ यूज्ड एज अ सोल्यूशन इन द लेबोरेटरी। जो आपको लैब में एसिड मिलती है वो ऐसी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, जो आपके लैब असिस्टेंट होते हैं वो उसे डाइल्यूट कर देते हैं उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके, ताकि कि उसका जो एक्शन है वो थोड़ा माइल्ड हो सके। सो हम जो लैब में यूज़ करते हैं तो भी हमें ये इंस्ट्रक्शन तो दिया जाता है कि हमें लैब कोट पहनना है, हमें हमारे जो है लाइक मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, ताकि एसिड्स का जो साइड इफ़ेक्ट है वो हम पर ना आए। सो
if the solution contains a large amount of acid, it is called a concentrated acid, but when the solution contains a small amount of acid and it is said to be diluted, यानी कि जब भी उसमें एसिड थोड़ी कम हो बट पानी थोड़ा ज़्यादा हो तो उस एसिड को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूटेड। बट अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड की बात करूं तो कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा एसिड का अमाउंट हो, वो कॉन्सेंट्रेटेड। जिसमें एसिड कम पानी ज़्यादा हो वो डाइल्यूटेड एसिड होती है। तो आई होप ये दोनों ही चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई हों। तो अब हम बात करेंगे जनरल बिहेवियर ऑफ एसिड्स के बारे में। तो जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एसिड्स जो होती हैं दे हैव सार टेस्ट, और हमने जब लिटमस के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एसिड्स टर्न ब्लू, लिटमस रेड। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। दे करोड मोस्ट मेटल्स, हमने पढ़ा है कि एसिड्स जो है वो करोजिव भी होती है और वो कुछ मेटल्स को करोड भी करती है क्योंकि उनके साथ केमिकली एक्ट करती है फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंसेस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने अगर एक लोहे का जो है कील डाला एसिड में तो वो क्या होगा, उस कील के साथ लोहे का कील और एसिड का कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये वाला पार्ट जो एसिड में डिप नहीं है उसको कुछ नहीं हो रहा, बट ये जो डिप है उसका एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है और जो बन रहा है उस कंपाउंड को हम बोलते हैं सॉल्ट्स। जैसे कि आप एक और रिएक्शन देख सकते हैं, जिंक प्लस H2SO4। जिंक हमारा क्या है फ्रेंड्स, जिंक इज अ मेटल। सो मेटल जिंक है और ये जो हमने इसमें ऐड किया है वो है एसिड। तो मेटल प्लस एसिड इज गिविंग मी सॉल्ट, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ ZnSO4, ये एक सॉल्ट है। और फ्रेंड्स कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो कभी भी अगर कोई गैस रिलीज होती है तो हम उसको ऐसे अपवर्ड एरो से शो करते हैं, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। Now next property, acidic substances react with carbonates and hydrogen carbonates, that is bicarbonates, to liberate CO2 with effervescence। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक नए टाइप ऑफ सॉल्ट्स के बारे में सिखाना चाहूँगी विच आर कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं CO3, और ये इसके साथ मैंने Na लगा दिया विच इज सोडियम, तो इस पूरे सॉल्ट का नाम हो गया है सोडियम कार्बोनेट। सो सोडियम कार्बोनेट ने जब HCl के साथ रिएक्ट किया जो कि एक एसिड है, तो फ्रेंड्स कार्बोनेट सॉल्ट जो है हमेशा ही CO2 गैस रिलीज करवाते हैं क्योंकि उनमें खुद CO3 होता है तो वो CO2 रिलीज करा सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कौन सी गैस रिलीज हो रही है फ्रेंड्स, CO2। और उसके साथ साथ क्या बनेगा फ्रेंड्स, सॉल्ट तो बनेगा ही, NaCl और वाटर भी बनेगा। तो आई होप ये रिएक्शन जो एसिड्स और कार्बोनेट सॉल्ट्स का हो रहा है वो आपको क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट सॉल्ट विच गैस इज रिलीज्ड, आपका आंसर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप ये केमिकल रिएक्शंस आपको क्लियर और आपको समझ में आ गया कि एसिड के साथ मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी के बारे में। टेक सम बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पुट अ ड्रॉप और 2 ऑफ द लेमन लिक्विड ऑन इट। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर में अपनी मदर से बोलेंगे कि बेकिंग सोडा दे दे तो वो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर देंगी, और आप उसको एक चम्मच में लीजिएगा और उसमें लेमन का जूस जो है 1 से 2 ड्रॉप डालेगा। आपको दिखेगा कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ और तुरंत एक गैस निकली बहुत ही फास्ट। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो निकली। कार्बन डाइऑक्साइड विद इवॉल्व विद एफर्वेसेंस, यानी कि बहुत ही जल्दी स्पीड से वो गैस निकलेगी। द गैस बबल विल बी प्रोड्यूस्ड विद अ हिसिंग साउंड। अगर मैं आपसे मार्बल मॉन्यूमेंट्स की बात करूं, आपको पता है कि मार्बल मॉन्यूमेंट्स जो है वो ताजमहल की अगर हम बात करें तो वो ख़राब होता जा रहा है और इसका रीज़न होता है एसिड रेन। आपने सुना होगा ज़रूर। सो व्हाट इज़ एसिड रेन? बारिश का पानी, उसको हम रेन बोलते हैं, बट एसिड रेन जब उस बारिश के पानी में कुछ एसिड्स भी मिल जाएं तो वो जो उसमें एसिड कंटेंट बढ़ जाता है उस रेन वाटर को हम एसिड रेन बोलते हैं। और उसी की वजह से जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं मार्बल के बने हुए
वो ख़राब हो जाते हैं। सो रेन विद हाई एसिड कंटेंट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। आपको पता है मार्बल के जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनका फॉर्मूला हम बोल सकते हैं CaCO3। और अगर हमारी रेन वाटर में एसिड है जैसे कि सपोज H2SO4, तो इन दोनों में ज़रूर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जिसमें कि हमें दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है तो जो गैस यहाँ पर इस साइड निकलेगी वो होगी CO2 गैस, वाटर और आपका एक सॉल्ट बन गया। सो दिस इज़ हाउ the monuments made up of marble get destroyed due to acid rain। तो marble monuments जिसमें जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, और एसिड रेन जिसमें कि सपोज H2SO4 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, मार्बल को खराब कर देते हैं। सो आई होप एसिड रेन आपको क्लियर है कि क्या होता है और एसिड रेन कैसे मॉन्यूमेंट्स को ख़राब करता है, वो भी आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट द यूजेस ऑफ एसिड्स, कि एसिड्स का जनरली क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम बाथरूम क्लीनर की तरह, इन द टैनिंग ऑफ लेदर, इन द डाइंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। नाइट्रिक एसिड को हम मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र्स में यूज़ करते हैं, जो भी हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ को बढ़ाए उसे हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं, और उसमें नाइट्रिक एसिड भी एक कंपोनेंट होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, डाइज, जो भी हमारे जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जो जैसे पटाखे टाइप ऑफ चीज़, उसमें भी नाइट्रिक एसिड एक कंपोनेंट हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड इन लेड स्टोरेज बैटरीज में यूज़ होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, डिटर्जेंट एंड एक्सप्लोजिव। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था सल्फ्यूरिक एसिड ही वो एसिड है जिसे हम किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। तो हम इसे इसीलिए किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, क्योंकि वो दूसरी एसिड्स को भी बनाने के काम आती है। जैसे आप देख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। So now let's proceed to another use of acids, which are these ascorbic acid। ascorbic acid जो है वो विटामिन C containing fruits में होता है। So next is citric acid। citric acid is flavoring agent and food preservative। तो citric acid को भी अगर आप किसी चीज़ में डाल देंगे तो उससे क्या होगा, उस फूड का जो है वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा और उस फूड की जो है थोड़ी सी जो है शेल्फ लाइफ वो बढ़ जाएगी। एसिटिक एसिड तो हमें पता ही है विनेगर बनाने के काम आता है, फ्लेवरिंग एजेंट विनेगर एंड फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट टार्टारिक एसिड, सारिंग एजेंट एंड यूज्ड इन बेकिंग पाउडर। जो आपकी मम्मा घर पे बेकिंग पाउडर यूज़ करती है उसमें टार्टारिक एसिड होता है, और अगर किसी भी चीज़ को खट्टा बनाना हो, खटास डालनी हो, तो हम टार्टारिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। So I hope uses of acids are clear to you. In our next video हम bases के बारे में और neutralization reaction के बारे में पढ़ेंगे। Thank you. Hello everyone, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे about acids, bases and salts, जो कि हमारा क्लास 7 साइंस का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एसिड्स के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जो कि आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पे मिल जाएंगी। आज हम पढ़ेंगे अबाउट बेसिस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स, बेसिस क्या होते हैं? बेसिस की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे एसिड्स सार यानी कि खट्टे होते हैं, बेसिस बिटर यानी कि कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो हमें यही मिल गया, एसिड्स आर सार इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो फ्रेंड्स, बेसिस की क्या प्रॉपर्टी होगी? लिटमस के तरफ हमने पढ़ा था एसिड्स टर्न ब्लू, लिटमस रेड, तो बेसिस क्या करेंगे? बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो जैसे कि आप यहाँ पर भी लिखा हुआ देख सकते हैं, एसिड्स टेस्ट बिटर, एसिड्स टर्न रेड टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, एंड दे न्यूट्रलाइज एसिड। जी हाँ, ये तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे।
अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स बताऊंगी वो सब्सटेंसेस के जिसमें कि बेस होता है और हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट। आपको पता है जब हम रात में खाना खाते हैं तो शुगर वाला फूड खा के हमें नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि शुगरी फूड हमारे माउथ में जो है कुछ कुछ रिएक्शंस करता है और एसिड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसीलिए हम सुबह उठ के टूथब्रश करते हैं और टूथब्रश का नेचर होता है, टूथपेस्ट का नेचर होता है बेसिक, और वो एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए जो है हमारी माउथ में कैविटीज़ नहीं होती है, इसीलिए हमें जो है टूथब्रश करना चाहिए, बल्कि हमें रात में भी टूथब्रश जो है यूज़ करके सोना चाहिए। सो टूथपेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल। सोप, जिससे कि हम वाइल बेदिंग यूज़ करते हैं, उसमें भी बेस होता है। देन हमारी इनो या डाइजीन, ये जो टैबलेट्स हैं इनमें भी क्या होता है? इनको हम कब खाते हैं? आप याद कीजिए, जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो या डाइजीन खाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एसिडिटी अगर हमारे स्टमक में हो जाती है, मतलब एसिड ज़्यादा हो गई, और एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है? बेस। बिकॉज बेस न्यूट्रलाइज एसिड, तो उसको न्यूट्रल कर देते हैं। दैट इज़ वाई हम इन दोनों चीज़ों को एंट एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि वो एसिड के इफेक्ट को कट कर देती है। सो दीज कंटेन माइल्ड बेसिस एंड देयरफॉर दे आर नोन एज एंट एसिड्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। नाउ व्हाट आर एल्कलीज? कुछ जो बेसिस होते हैं अगर हम उन्हें पानी में घोलेंगे तो कुछ उनमें से घुल जाएंगे, कुछ नहीं घुलेंगे। तो एल्कलीज आर नथिंग बट वो बेस जो पानी में घुल जाए। एल्कली की डेफिनेशन क्या हो गई? वाटर सॉल्युबल बेसिस। सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, और इसका कुछ एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कि फॉर्मूला होता है NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कि फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कि फॉर्मूला होता है NH4OH। ये सारे वो बेसिस है जो कि वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एल्कलीज। तो आई होप बेसिस के कुछ एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए हों। सो नेक्स्ट अब हम आएंगे यूजेस ऑफ बेस के बारे में। हमने जैसे कि अभी पढ़ा, बेस न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। इसका हम रिएक्शन भी देखेंगे इसी वीडियो में। बेसिस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिड्स एंड एसिडिक सब्सटेंसेस, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू हैव हाइपर एसिडिटी द डॉक्टर गिव यू एन एंटासिड। जी हाँ, अभी हमने देखा, अगर हमें एसिडिटी होती है तो हमें इनो हम लेते हैं, या डॉक्टर हमें कोई और एंटासिड देता है। तो वो डॉक्टर हमें क्यों देता है? क्योंकि एंटासिड क्या करता है? एंटासिड जो है वो हमारे बॉडी के जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि एंटासिड में बेस होता है। हाइपर एसिडिटी में डॉक्टर जो है हमें क्या देता है? एंट एसिड देता है, और एंट एसिड जो है वो क्या होता है? एक बेस, जिसका कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा? ये न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को। नेक्स्ट, अमोनिया इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनिया जो है वो भी एक बेस है, और वो क्या करता है? वो फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। कॉस्टिक एल्कलीज लाइक NaOH, KOH आर यूज्ड इन मेकिंग सोप्स फ्रॉम ऑयल एंड फैट। तो हमने अभी सोप का एग्जाम्पल देखा था, जिसमें कि मैंने आपसे बोला था कि सोप में क्या होता है? बेस होता है। तो उसका एग्जाम्पल है NaOH और KOH। सो आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेस, आपको अब समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? हम अपनी पिछली 2 स्लाइड्स पे देखा, एसिड्स न्यूट्रलाइज बेस, बेस न्यूट्रलाइज एसिड्स। तो ये न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब है? न्यूट्रल करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है bases react with acids to form compounds known as salts and water is also formed. So reaction between acids and bases are called as neutralization reaction because
एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद ना एसिड बचता है ना बेस बचता है, केवल सॉल्ट और वाटर बचता है, जो कि जिसका इफेक्ट ना एसिड जैसा होता है ना बेस जैसा होता है, बल्कि कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, क्या आप मेरे लिए जनरल रिएक्शन बता सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन का? वो होगा एसिड्स प्लस बेसिस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या देंगे, सॉल्ट और वाटर। जैसे कि आपको नीचे एक एग्जांपल दिखेगा, ये एक बेस है NaOH और H2SO4 एक एसिड है। इन दोनों ने एक दूसरे से रिएक्ट किया तो क्या निकल गया फ्रेंड्स, वाटर निकल गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रोडक्ट कैसे बनाया है, मैंने यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दिया और वाटर बना दिया। अब क्या बचा, Na बचा और SO4 बचा, तो मैंने उसका कंपाउंड बना दिया सोडियम सल्फेट। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई। मैं आपको एक और रिएक्शन देती हूँ जो आई एम श्योर आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आप सबको पता है कि ये एक एल्कली है, यानी कि एक बेस है, और आप सबको पता है ये नाइट्रिक एसिड है। अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमें पता है वाटर ज़रूर बनेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम वाटर बना लेते हैं। ये है OH और ये है H। तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं वाटर तो बना ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने वाटर बनाया, बताइए क्या बचा, K बचा और NO3 बच गया। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और आपके पास बन जाएगा आपका सॉल्ट। तो बेस प्लस एसिड इज गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर। तो आई होप न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है और उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा, और हमने इसके एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। ये क्लास 7 साइंस का चैप्टर है जिसे कि हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और आप को अगर ये पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जा कर के पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस। तो हम सबको पता है कि हमने एग्जाम्पल्स तो पढ़े ही, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। आई एम श्योर अगर आपने इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ा है तो आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली कर पाएंगे। सो फर्स्ट इज टमाटो जूस। हमें पता है टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होती है। अब अगर एसिड है तो मैं एसिडिक के लिए A और बेसिक के लिए B लिख दूंगी। तो हमें पता है टमाटो जूस क्या होता है, एसिडिक। सोप सोल्यूशन, जी हाँ मैं आपको बता चुकी हूँ, सोप जो है वो बेसिक होता है। टूथपेस्ट बेसिक, तभी तो जो हमारे माउथ की एसिड्स होती है वो उसे क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, तभी तो हमें ब्रश करना एडवाइस किया जाता है, क्योंकि टूथपेस्ट जो है वो बेसिक होता है। लेमन जूस, लेमन जूस हमें पता है खट्टा होता है, तो एनीथिंग विच इज सार इज एसिडिक। विनेगर, अगेन हमें पता है विनेगर में एसिटिक एसिड होती है, और एसिटिक एसिड होने की वजह से वो क्या होता है, खट्टा होता है, और वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। नाउ नेम 3 मिनरल एसिड्स एंड गिव देयर फॉर्मूला। जी हाँ, हमने एसिड तो पढ़ी है, जो मिनरल से ऑब्टेन हो वो मिनरल एसिड होती है, और उसी के 3 एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें से पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको कि हम HCl जिसका फॉर्मूला होता है। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड जो कि किंग ऑफ केमिकल्स है, H2SO4 उसका फॉर्मूला है। तीसरा है नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3। तो आई होप ये तीनों एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक सब्सटेंसेस।
तो हम पढ़ चुके हैं बेसिक सब्सटेंसेस के बारे में कि बेसिक सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट, सबसे पहला वो कड़वे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि वो रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं। सो बेसिस टर्न, व्हाट डू दे डू, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो हमने ये इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड, यानी बेस और एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो आई होप ये जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिस की आपको क्लियर हो गई हो। इसके बाद गिव टू एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो अगर मैं बात करूँ एवरीडे लाइफ में, हम ये देखते हैं अगर हमें कभी भी चींटी काट जाए, एंट बाइट, अगर हमें कभी भी चींटी काट जाए तो उस पर हम तुरंत जो है बेकिंग सोडा लगा लेते हैं। तो हमें पता है जब भी चींटी काटती है तो चींटी जो है थोड़ी सी एसिड सिक्रीट कर देती है हमारी स्किन पे, जिसकी की वजह से हमें थोड़ी सी जलन होती है हल्की सी, और वो जो एसिड है उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। तो एंट बाइट की वजह से फॉर्मिक एसिड आ जाती है हमारी बॉडी में, और एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस, जिसका एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा। सो एंट बाइट जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है एक बेस जो कि है बेकिंग सोडा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सॉइल की, तो हमें पता है जो भी सॉइल है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं वो जो है अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो भी प्लांट्स नहीं ग्रो हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो भी प्लांट्स नहीं ग्रो हो पाएंगे। प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं, न्यूट्रल मीडियम में। तो इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है सॉइल तो आप उसमें एक बेस डाल दीजिए जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया है सॉइल तो बेस डाल देंगे, और बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया है तो कुछ एसिडिक सब्सटेंस डालना होगा। तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो सब मैटर होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्लांट्स, जब अगर प्लांट्स मुरझा जाए या एनिमल डंग, ये सब जो होता है इस सब में एसिड्स बहुत ज़्यादा होती है। तो वो अगर हम सॉइल में डाल देंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन की वजह से जो है अब सॉइल जो है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सूटेबल हो जाएगा। तो आई होप एंट बाइट और सॉइल ये दोनों जो डे टू डे एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वो आपको क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट्स द फॉलोइंग, द सार थिंग वी ईट कंटेन, हम सबको पता है जो भी सार होती है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एन, हमें पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एल्कली। एन एसिड इज डैश बाय अ बेस, हमें पता है एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस। एन एंट एसिड जनरली कंटेन्स अ बेस, तो एंट एसिड में हमेशा एक बेस होता है, हम पढ़ चुके हैं। जो हमारी एंट एसिड होती है उसमें जो बेस होता है जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। तो आई होप ये कंप्लीट द फॉलोइंग आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसिड आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, नहीं। नेक्स्ट, व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, तो फ्रेंड्स कार्बन एक नॉन मेटल है, जी हाँ। तो ऑक्साइड कार्बन की कौन सी होती है, हम सबको पता है कार्बन की ऑक्साइड जो होगी वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ डिसॉल्व कर दूं तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा H2CO3 जो कि होती है कार्बोनिक एसिड। तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया बी कि एसिड तभी बनेगी जब ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय, कोई भी एसिड कैसे न्यूट्रलाइज होगी, बेस से। तो अब आप इन चारों ऑप्शन में से बस एक बेस चूज कर लीजिए, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये दोनों तो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
तो हमारे पास हमारा आंसर हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, अ सोप सोल्यूशन, हमें पता है सोप सोल्यूशन कैसा होता है फ्रेंड्स, बेसिक होता है। तो एसिडिक तो नहीं है, तो होता है क्या, होता है अल्कलाइन या बेसिक, न्यूट्रल नहीं होता। तो हमारा आंसर हो गया अल्कलाइन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस जो कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये भी क्लियर हो गया हो। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का, विच डील्स अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। थैंक यू।